नमस्कार दोस्तों, हमारे एलिफेंट ट्रेडिंग एआई के अंदर जैसा कि आपको पता है, एक फीचर है बुल बियर कैंडल का। आप इसको भी मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके भी मल्टीपल सेटअप हैं। तो आपने कैसे यूज़ करना है क्योंकि अभी तक मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसके भी काफ़ी सारे मल्टीपल यूज़ हैं। इसमें भी आपको मार्केट का ट्रेंड फ़ॉलो करना है और इसके भी सारे मल्टीपल यूज़ हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं आने वाले वीडियो में मैं सभी वन बाय वन आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे आपने ट्रेड करना है। आज कैसे ट्रेड आया था, कैसे बनती है, आप इसमें अलर्ट लगा सकते हैं, तो सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफली करेंगे कि कैसे बनती है, कहाँ पर विज़िबल होगी, कब क्लोज़ होगी। तो देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एलिफेंट ट्रेडिंग एआई के अंदर आप सेटिंग में आएँगे। सेटिंग में आने के बाद आप इनपुट में आएँगे, इनपुट में सबसे नीचे आपको नज़र आएगा इनेबल बुल बियर यहाँ इसे आप एक्टिव कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आपको इस तरह से ये आपके चार्ट पर नज़र आएँगी और जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर ये ब्लू कलर की कैंडल है, इसका मतलब है यहाँ पर बायर एक्टिव हैं और येलो कैंडल है तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं। तो ये पूरा दिन बनती रहती हैं क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में बायर भी एक्टिव होते हैं, सेलर भी एक्टिव होते हैं, तो ये पूरा दिन बनती रहती हैं। लेकिन आपने ट्रेड किस कैंडल पर लेना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो ये स्ट्रॉन्ग है और इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बिल्कुल हमें बॉटम पे बाय करना है, टॉप पे सेल करना है। कैसे विज़िबल होगी सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपको कैसे अलर्ट लगाना है, आप इसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर ये बुल कैंडल बनी है यानी बायर एक्टिव कैंडल बनी है। ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर आपको ये नज़र आएगी, ओपनिंग पर आपको ये विज़िबल होगी। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर विजिबल होगी यानी इस कैंडल की ओपनिंग पर ये विजिबल होगी और इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर ये हो जाएगी फिक्स। इस तरह से आपको नज़र आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा दिन बनती रहती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। जैसे कि इस कैंडल की पोजीशन यहाँ पर है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आप इसकी ओपनिंग पर ही अपना ट्रेड लेंगे। आपको फिक्स होने का वेट नहीं करना है, जैसे ही विज़िबल होगी यहाँ पर आप अपना ट्रेड लेंगे और इसी बुल कैंडल का जो लो है, वो आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगर हमारा यहाँ पर ट्रेड बना है तो आप इसकी ओपनिंग पर ही ट्रेड ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर और यहाँ पे लगाएँगे अपना स्टॉप लॉस। तो हमें देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है और आप इसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में इसके मैं सारे सेटअप डिस्कस करूँगा और आज बताऊँगा कि आज इसका ट्रेड कैसे आया था। तो आप इसके अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अलर्ट्स पे जाएँगे। अलर्ट्स पे आने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एलिफेंट ट्रेडिंग एआई और फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है बुल कैंडल पे आपको अलर्ट चाहिए या बियर पे चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे चाहिए बुल कैंडल पे, तो यहाँ पर बुल कैंडल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अलर्ट चाहिए अगर आपको अलर्ट्स इसकी ओपनिंग पर चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे वन्स पर बार और अगर आपको अलर्ट्स इसकी क्लोजिंग पर चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे वन्स पर बार क्लोज। तो जैसे मुझे अलर्ट चाहिए इसकी ओपनिंग पर तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा वन्स पर बार, तो इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अलर्ट्स यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अलर्ट्स आपको नज़र आएगा और अगर मुझे इसकी क्लोजिंग पर चाहिए, इस कैंडल की क्लोजिंग पर चाहिए तो यहाँ से फिर आप अलर्ट लगाना और फिर यहाँ पे जाएँगे आप एलिफेंटेड एआई में, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे बुल कैंडल और यहाँ से वंस पर बार आप सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट कर देंगे, तो ये क्लोजिंग पर भी आप अलर्ट लग जाएगा। तो जैसे भी आपको अलर्ट चाहिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आज जो ट्रेड आया था आप देख सकते हैं जैसे कि इसके मल्टीपल सेटअप हैं, तो आज जो ट्रेड आया था, आज ट्रेड आया था सेटअप नंबर 5 से आया था। बाकी मैं सारे सेटअप वन बाय वन आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई बुल कैंडल की ओपनिंग लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे हो और क्लोजिंग लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर हो जाती है तो ये कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे अपना ट्रेड लेंगे
और इसी कैंडल का जो लो है इसका आप लगाएँगे स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका होता है जो अपर बैंड होता है, ये मिनिमम टारगेट होता है। और इंट्राडे में आप, जैसे कि मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ से मैं बॉलिंजर बैंड को यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया, तो आज जो सेकंड कैंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे हो रही है और इसकी क्लोजिंग है लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर हो रही है। तो ये इसकी पोजीशन आपको देखनी है कि यहाँ पर बनी है, तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तो आप नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर अपना ट्रेड लेंगे और इस कैंडल का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पर आज की बात करें तो यहाँ पर 24,500 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 228 और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 282। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 24% का प्रॉफिट मिला। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इंट्राडे में आपको 15% से लेके 30% तक का प्रॉफिट रखना है। और वैसे हमारा ये टारगेट था अपर बैंड, तो ये आया नहीं, हो सकता कि कल जाए। और जैसे कि आप देखते हैं कि मेरे ग्राफ पर हमेशा आरएसआई लगा रहता है, जैसे कि मैंने आरएसआई लगा रहता है। तो एक रीज़न ये भी था कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये जो आरएसआई था, आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव था। और अगर आरएसआई यहाँ पर पॉजिटिव होता तो ये डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा था। आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव था, इसलिए इसने सिर्फ 24% तक का प्रॉफिट दिया। हो सकता है कि कल ये अपर बैंड को भी क्रॉस कर दे। और कल बजट डे है, तो मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहती है, तो आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो बड़ी केयरफुली करना, क्योंकि मार्केट में बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी मार्केट फ्लक्चुएट होती है। और अगर आप चाहें तो कल ट्रेड करना अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर आप करना भी है तो आपको सिर्फ एक ही लॉट में करना, स्टॉप लॉस के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ। तो इस तरह से ये बुल बियर कैंडल यूज़ करते हैं। आपको पता लगे कैसे बनती है, कहाँ पर फिक्स होती है और कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इससे मल्टीपल यूज़ हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी स्ट्रांग स्ट्रेटजी है। वैसे ये बनती रहती हैं, लेकिन इनकी पोजीशन है वो डिपेंड करता है कहाँ पर है, तभी ये स्ट्रांग होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।